रात का पहरेदार जो इंसान कभी था ही नहीं। कुछ गांव अपनी मिट्टी में इतिहास नहीं, आत्माएं दबाकर रखते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां रात का पहरा एक भूत देता है और हर कोई चुप रहता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव धर्मपुर। दिन में बिल्कुल आम, किसान, बच्चे, मंदिर की घंटियां, सब शांत। लेकिन सूरज ढलते ही एक नियम हर कोई मानता था, रात के 11 बजे से पहले अपने दरवाजे बंद कर लो और अगर बाहर से कोई पहरेदार दिखे तो देखकर भी अनदेखा कर दो। गांव में एक बूढ़ा बाबा रहता था, ब्रह्मदत्त। लोग कहते थे वो 90 साल से ऊपर के है और उन्होंने वो रात देखी है जब पहली बार पहरेदार आया था। बाबा कहते वो पहले इंसान था, लेकिन जब गांव ने उसके साथ गद्दारी की उसने इंसानियत छोड़ दी। 80 साल पहले एक नाम था शिवलाल चौकीदार, सीधा, ईमानदार। पूरे गांव की रातों की नींद उसका भरोसा थी। एक रात गांव में चोरी हो गई। लोगों ने बिना सोचे समझे शिवलाल को ही दोषी ठहरा दिया। गांव की पंचायत ने उसे पीट पीट कर गांव के कुएं में फेंक दिया। ना अंतिम संस्कार, ना माफी, बस मौत। और उस रात गांव के हर कुत्ते ने एक साथ रोना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सब भूल गए, लेकिन फिर एक रात गांव के एक लड़के लाला ने नशे में घर देर से लौटने की सोची। रात के 1 बजे सड़क पर बस एक लालटेन की रोशनी थी। उसके नीचे खड़ा था कोई लंबा, झुका हुआ, चेहरे पर कपड़ा बंधा, हाथ में एक चेन और पुरानी सीटी। लाला ने पूछा, कौन है रे? उत्तर मिला, रात का पहरेदार हूँ, जागते रहो। और अगली सुबह लाला कभी नहीं मिला। हद तब हुई, हर साल एक आदमी गायब होने लगा, सिर्फ वही जो 11 बजे के बाद बाहर निकलता। गांव वाले डरे। एक साधु बुलाया गया। साधु ने तपस्या के बाद कहा, ये आत्मा अपनी जगह नहीं छोड़ सकती, इसे इज्जत चाहिए, इंसाफ नहीं। जब तक इसे पहचान नहीं मिलेगी ये लौटेगा। 2022 में एक दिल्ली का लड़का राघव पत्रकार था। उसने ये कहानी सुनी और डॉक्यूमेंट्री बनाने वहां आ गया। गांव वालों ने रोका। बाबा ब्रह्मदत्त बोले, बेटा वीडियो ले जा पर आवाज मत छेड़ना। राघव ने उनकी बात नहीं मानी। रात को कैमरा सेट किया और रात के 12:17 बजे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। लालटेन की रोशनी, एक लंबा साया धीरे धीरे कैमरे के पास आया, फिर कैमरा फटाक से नीचे गिरा। स्क्रीन पर सिर्फ सीटी की आवाज आती रही। अगले दिन कैमरा मिला, लेकिन राघव गायब। वीडियो जब देखा गया तो आखिरी फ्रेम में लालटेन के कांच में राघव का चेहरा दिखा, उल्टा लटका हुआ। अब गांव में रात 11 के बाद सब लाल धागा बांधकर सोते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, जो भी उस पहरेदार को देखता है उसकी आत्मा भी पहरे में लग जाती है। लोगों ने अब लापता लोगों के नाम की पट्टियां उसी कुएं के पास लगानी शुरू कर दी है और कहते हैं, अगर कभी सीटी की आवाज सुनो तो सो जाओ, वरना अगले दिन तुम सोकर नहीं खोकर उठोगे। कभी धर्मपुर जाना हो तो सूरज ढलने से पहले लौट आना, क्योंकि पहरे में खड़ा वो साया अब सिर्फ गांव का नहीं रहा, वो देखने वालों का हो चुका है।